जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा क्या है। इस बार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन करके जया एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत और पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुन लेते हैं जया एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली शक्तिला एकादशी की कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, आपके श्री मुख से माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा जानकर मैं तृप्त हो गया। हे मधुसूदन, आप स्वदेज, अंडज, उद्दीज और जरायु चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन, नाश करने वाले हैं। अब आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में बताने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है। इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप हमें किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, कृपया यह आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मनुष्य छूटकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करने से मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र जब स्वर्ग में राज करते थे और सभी देवगण स्वर्ग में सुख पूर्वक रहा करते थे। एक समय की बात है जब देवराज इंद्र अपनी अप्सराओं के साथ नंदनवन में विहार कर रहे थे और गंधर्व उनके मनोरंजन हेतु गान कर रहे थे। उन गंधर्व में मुख्य पुष्पदंत और उनकी सुंदर कन्या पुष्पावती तथा चित्रसेन और उनकी भार्या मालिन भी उपस्थित थी। उनके साथ मालिनी के पुत्र पुष्पवान और उनके पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान को अपने मोह जाल में फंसाने पर उस पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, हाव भाव और लावण्य से माल्यवान को मोहित कर लिया। अब वे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु गान करने लगे, किंतु परस्पर एक दूसरे पर मोहित होने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। उनके सुर अब ठीक नहीं लग रहे थे और वह अपना गान भूलने लगे। तब देवराज इंद्र को इस विषय में ज्ञात हुआ। तब उन्होंने अपना अपमान देखा और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया। इंद्र बोले, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः मैं तुम्हें धिक्कार करता हूँ। अब तुम दोनों पृथ्वी लोक में जन्म लोगे और पिशाच योनि में अपने इस पाप कर्म को भोगोगे। देवराज इंद्र का ऐसा शाप सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर अत्यंत दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शाप के प्रभाव से उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कोई ज्ञान न था। पिशाच योनि में जन्म लेकर वह महान दुख भोग रहे थे और इस कारणवश उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। जिस जगह वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे वहां अत्यंत शीत रहा करती थी। शीत के मारे उनका पूर्ण शरीर जम गया, उनके दांत कपकपाने लगे। एक दिन पिशाच योनि से ग्रस्त माल्यवान ने अपनी भार्या से कहा कि न जाने हमने पूर्व जन्म में क्या पाप किया था, इस पिशाच योनि में हमें जन्म लेना पड़ा। इस पिशाच योनि से तो अच्छा है कि हम नरक के दुख भोग लें। इस योनि में मिल रहे अत्यंत दुख के कारण हमें पाप कर्म करने से सदैव बचना चाहिए। इस प्रकार वे दोनों प्रतिदिन विचार करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार दैवी योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कोई भोजन नहीं किया और पुण्य कर्म कर पुण्य अर्जित किए। केवल फल और फूल खाकर उन्होंने अपना दिन पूर्ण किया और संध्या वेला में दुखी मन से एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। उस समय सूर्यास्त हो रहा था। रात्रि में भी अत्यंत शीत थी। शीत के कारण वे दोनों रात्रि में सो नहीं पाए और रात्रि जागरण भी किया। जया एकादशी की व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः जब वो जगे तब उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई। खुद को पिशाच योनि से मुक्त हुआ देखकर दोनों बड़े प्रसन्न हुए। दोनों ने अपना मूल गंधर्व और अप्सरा रूप धारण किया और स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। स्वर्ग लोक पहुंचते ही दोनों सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम करने लगे और अपने कुकर्मों की क्षमा मांगते हैं। दोनों को गंधर्व और अप्सरा भेष में देखकर देवराज इंद्र चकित हो जाते हैं और कौतूहलवश उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों ने अपनी पिशाच योनि से मुक्ति कैसे प्राप्त की है, यह मैं जानने का इच्छुक हूँ। तब उत्तर में माल्यवान बोले। माल्यवान ने कहा कि देवराज, यह सब सर्व शक्तिशाली और परम कृपालु भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी व्रत से संभव हो पाया है। जया एकादशी के व्रत अनुष्ठान से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। वृतांत जानकर इंद्र बोले कि हे
माल्यवान, तुमने सत्य कहा। यह सब भगवान श्री हरि जया एकादशी के व्रत से संभव हो पाया है। जया एकादशी के फल स्वरूप तुम्हें अपनी पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। तुम देवों के समक्ष वंदनीय हो। भगवान शिव और श्री हरि विष्णु के भक्त सदैव हमारे लिए वंदनीय है, अतः आप दोनों धन्य हैं। हे माल्यवान, अब तुम अपनी भार्या पुष्पवती संग विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के व्रत से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मनुष्य किसी भी बुरी योनि में अपने कर्मों का फल क्यों न भोग रहा हो, जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे उस योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में जया एकादशी का व्रत करता है, उसे यज्ञ, तप और जप तीनों का फल प्राप्त हो जाता है। जया एकादशी व्रत से मनुष्य सहस्र वर्षों तक स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। बोलो भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की जय। कथा का श्रवण करके भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन करें। शुद्ध सात्विक चीजों का श्री हरि को भोग लगाएं। फल, मिठाई या मखाने की खीर, जैसी भी आपकी सामर्थ्य है, श्रद्धा है। फिर पूरा दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करके रात्रि जागरण अवश्य करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले व्रत का पारण कर लें। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि के दिन व्रत पारण के समय चावल अवश्य ग्रहण करें। इस दिन भोजन में बैगन, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन ग्रहण ना करें। जो भी भोजन बनाएं उसका भोग भगवान को लगाएं। उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भोजन का कुछ भाग गाय के लिए भी अवश्य निकालें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और पारण का शुभ मुहूर्त देखकर अपना व्रत खोल लें। इस बार जया एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 फरवरी की सुबह 7:07 से 8:55 पर। यदि किसी कारणवश आप सुबह के समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो दोपहर में 1 बजे से 3 या 3:30 बजे के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार रविवार को द्वादशी तिथि पूरा दिन रहेगी। इस बार द्वादशी तिथि शुरू है 8 फरवरी शनिवार रात 8:16 पर और समाप्त है 9 फरवरी रविवार शाम को 7:25 पर। तो द्वादशी तिथि रविवार को पूरा दिन है। आप शाम के समय भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।